बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के ऊपर है। तो काइंडली हम थोड़ा सा देखते हैं कि वेरिफिकेशन क्या होती है, वैलिडेशन क्या होती है। आई होप सो अपने ऐसी वन के अंदर भी ये कंसेप्ट थोड़ा सा देखा होगा। तो काइंडली एक दफ़ा मुझे बच्चे रिस्पॉन्ड कर दें कि उन तक आवाज़ भी पहुँच रही है और स्लाइड भी उनके साथ शेयर हो रही है, ताकि हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करें। जी सर, कंटिन्यू करते हैं। इट्स ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है? आप देखेंगे बेटा दोनों लफ्ज़ों के अंदर या दोनों तारीफ़ों के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, और वो भी लफ्ज़ों का फ़र्क नहीं है, बस एक लफ्ज़ आगे एक लफ्ज़ पीछे। तो अब हम बेटा चल के देखते हैं कि वेरिफिकेशन बेसिकली होती क्या है। बेटा पहले देखिए वेरिफिकेशन के अंदर कि जब भी हम कोई मकान बना रहे होते हैं, मकान बनने के दौरान हम जाते हैं, विजिट करते हैं, हम कहते हैं भाई ये डिज़ाइन ऐसे ना बनो, ये ऐसे बनो। इट्स ओके। एक एक जब वो मकान बन जाता है, मकान बनने के बाद हम कहते हैं ओहो यार गेट यहाँ नहीं लगाना था, यहाँ लगाना था। इन दोनों के अंदर बेटा फ़र्क है। बेटा यही सेम चीज़ जो पहले केस में की गई, वक्त के साथ साथ हम जाते उसे बताते थे कि सर ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, बेटा ये वेरिफिकेशन कहलाता है। और एट द एंड जब वो चीज़ तैयार हो जाए उसके बाद अगर कोई एरर निकलता है या कोई चेंजिंग करवानी हो, तो उसके बाद का जो चेंजिंग करवानी होती है वो बेटा हमारे पास वैलिडेशन कहलाती है। अब देखते हैं कि बेटा इन दोनों डेफिनेशन के अंदर वो एक लफ्ज़ का फ़र्क है। वेरिफिकेशन के अंदर बेटा सबसे पहले हम देखते हैं आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट, क्या जो सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर या जो मकान या कुछ भी जो हम बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही बन रहे हैं, जैसे मैंने कहा था वैसा बना रहे हैं। वैलिडेशन के अंदर बेटा क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट सिस्टम, क्या ये मकान या क्या ये सॉफ्टवेयर, क्या ये सिस्टम वैसा ही बने जैसा मैंने इन्हें कहा था, ये उन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं जो मैंने इन्हें दी थी। एक मिनट। तो इस तरह की बेटा चीज़ें जो हमारे पास ऐड की जाती हैं वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कहलाती हैं। अब अगर बेटा हम सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सॉफ्टवेयर बेटा जब हम बना रहे होते हैं उसके साथ साथ खड़ के बताते रहना कि सर इसके अंदर ये चीज़ ऐड नहीं करनी, ये चीज़ ऐड करनी है। ये वेरिफिकेशन का फेज कहलाता है। एक तो ये कि जब वो चीज़ बन के हमारे सामने पेश की जाती है तो हम कहते हैं ओहो ये कलर ये नहीं डालने थे, ये कलर डालने थे। ये वैलिडेशन कहलाती है। अब बेटा वेरिफिकेशन का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम वेरिफिकेशन के अंदर चीज़ों को इंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती है, वो बच जाती है। और वैलिडेशन के अंदर बेटा क्या होता है, सम टाइम तो कॉस्ट मिनिमम रहती है, सम टाइम बेटा इतने बड़े एरिया एरर आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें चेंज करते रिमूव करते करते हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बेटा मैं ये कहना चाहूँगा वेरिफिकेशन बेहतर होती है वैलिडेशन से। अब हम चलते हैं बेटा इनकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। आई होप सो कि थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बेटा वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन की डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, सेम वही चीज़ जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस की है कि चीज़ों को साथ साथ देखते रहना, उनकी क्वालिटी को चेक करते रहना, उनकी डेवलपमेंट का जायज़ा लेते रहना, ये हमारे पास बेटा वेरिफिकेशन कहलाता है। सेम डेफिनेशन के अंदर भी बेटा यही चीज़ लिखी है, द प्रोसेस ऑफ एवलेटिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट के वक्त जाके चेक करना वेरिफिकेशन कहलाता है। और वैलिडेशन बेटा क्या होता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द प्रोडक्ट आफ्टर डेवलपमेंट इज कॉल्ड वैलिडेशन। वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट थी और ये आफ्टर डेवलपमेंट है। सेम बेटा वही बात कि किसी भी प्रोडक्ट के बन जाने के बाद जो हम चेक करते हैं कि ये क्या ये सेम वैसा ही सॉफ्टवेयर है जैसा मैंने इन्हें कहा था, जो जो मैंने इन्हें फंक्शन बताए थे क्या ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब हम उसे चेक करते हैं वो कर रहा होता है तो बेटा इस चेकिंग को वैलिडेशन कहा जाता है। अच्छा बेटा अब हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन परफॉर्म कैसे करती है। साफ ज़रा बेटा वेरिफिकेशन तकरीबन बेटा ह्यूमन बेस्ड जॉब है। ह्यूमन बेस्ड जॉब से बेटा क्या मुराद है कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये यकीनन ह्यूमन बेस्ड जॉब है कि आप कोई चीज़ बनवा रहे हैं, वक्ती वक्ती आप दिन में एक या दो चक्कर लगा के उस चीज़ का जायज़ा लेते हैं, आया कि काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे मैंने इन्हें बोला था वैसे कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। इट मीन्स इसलिए इसे बोला जाता है ह्यूमन बेस्ड जॉब। लेकिन बेटा सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं होता।
सॉफ्टवेयर के अंदर बेटा हमारे पास वेरिफिकेशन के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जो ये चेक कर रहे होते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कि यार छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे MS वर्ल्ड के ऊपर बेटा जाके हम कोई एज ए टाइप करते हैं, तो एज ए टाइप करने के पास जो ही हम कोई लफ्ज़ के स्पेल गलत लिखते हैं तो फ़ौरन बेटा वो उसे अंडरलाइन कर देता है, हाईलाइट कर देता है कि सर आपने इस लफ्ज़ की जो स्पेलिंग है वो ठीक नहीं लिखी या आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी। तो बेटा वो साथ साथ हमें बताते रहते हैं। एक हमारे पास दूसरा क्या होता है, एट द एंड हम जाके उसे सारे को पढ़ें, सारे को रीड आउट करें, वो हमारे लिए खासा मुश्किल भी होता है और उसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो बेटा इसी तरह सॉफ्टवेयर के लिहाज से तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर ये कुदरती तो सॉरी मतलब ये चीज़ें ऑलरेडी फिक्स की हुई होती हैं कि अगर कोई वेरिफिकेशन फेज के अंदर इस तरह की गलती करे तो आपने उसे हाईलाइट करना है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे ह्यूमन बेस्ड जॉब भी इसे कहा जाता है, शुरू से चलती आ रही है। ह्यूमन खुद जाके अपनी मर्जी की क्वालिटी चेक करता है और इसके अंदर बेटा इंस्पेक्शन और रिव्यू टेस्टिंग होती है। इंस्पेक्शन से मुराद के उस डिफरेंट फेज से गुजारा जाते हैं, इंस्पेक्ट किए जाते हैं, मतलब उसकी तहकीक की जाती है और उसके रिव्यूज़ लिए जाते हैं कि हालांकि ये जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं क्या ट्रस्टवर्दी होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह बेटा उसकी फिर क्वालिटी भी एंड के ऊपर जाके चेक करी जाती है। वेरिफिकेशन के अंदर हमारा बेसिकली जो वास्ता है वो इन तीन चीज़ों के साथ पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास कि ये ह्यूमन बेस्ड जॉब है, कि इंसान का भी साथ होना, उसे देखते रहना ये बेहतर होता है। दूसरे नंबर पे इंसान उसे क्या करता है बेटा, जस्ट एक मिनट बेटा किसी का मैसेज है। जी बेटा, आप आवाज़ ठीक आ रही है अब तक? काइंडली जिस बच्चे ने मैसेज किए मुझे रिस्पॉन्ड कर दे कि अब आवाज़ उस तक ठीक आ रही है। इट्स ओके बेटा। तो बेटा ये हमारे पास फेज़ होती है, हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं और उसका रिव्यू लेते हैं। इंस्पेक्शन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आप बेटा किसी जगह पे आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी हो, मैं सिविल की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप रियल लाइफ एग्जांपल वो देखते होंगे या मकान बनते आप देखते होंगे, आपने खुद भी बनवाए होंगे। तो बेटा इंस्पेक्शन की जाती है कि ये जो हम पिलर यहाँ पे लगा रहे हैं ये कितनी शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हैं या ये कितना लोड उठा सकते हैं। तो उस ज़मीन की बेटा टेस्टिंग की जाती है जिसे इंस्पेक्शन कहा जाता है। आपने देखा होगा फ्लाईओवर बनने से पहले पहले उस जगह को लोड देकर बिठाया जाता है, क्या ये ज़मीन इस काबिल है कि इतने लोड को बर्दाश्त कर सके। फिर बेटा कुछ दिन के लिए उसे रखा जाता है, जब वो उस लोड को बर्दाश्त कर लेती है तो उसके ऊपर फर्दर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। तो बेटा ये हमारे पास होती है कि किसी भी चीज़ को फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिफिकेशन फेज के अंदर इंस्पेक्शन नहीं करता तो एट द एंड क्या होता है बेटा, मैंने एक ऐसी ज़मीन पर फ्लाईओवर बना दिया था, बिल्डिंग बना दी थी या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर या ऐसे फ्रेमवर्क के ऊपर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया था जो ट्रस्टवर्दी ही नहीं था। तो एट द एंड बेटा क्या होता है, वो क्लैश कर जाता है, क्रैश कर जाता है। अब होता क्या कि बेटा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिस्टम फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास कोर i5 है, कोर i5 को तो कंपेटिबल होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो मैं कोर i7 पे चलाता हूँ तो टोटली क्रैश कर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बेटा वेरिफिकेशन फेज के अंदर देखा जाता है। अगर हम बेटा इन चीज़ों को चेक नहीं करेंगे, एट द एंड जाके हमारी मेहनत तकरीबन रहेगा हो जाएगी। एक ऐसी बिल्डिंग मैंने एक ऐसी जगह पे खड़ी कर दी है जहाँ पर वो उसको लोड उठाने की सकत ही नहीं रखती थी, उसकी इंस्पेक्शन और कंपेक्शन ठीक तरह नहीं की गई थी। तो बेटा वो बिल्डिंग आफ्टर सम ईयर्स आफ्टर सम टाइम वो खुद ब खुद गिर जाएगी, जिससे हमारा जानी माली नुकसान दोनों हो सकता है। तो इस तरह बेटा इन चीज़ों की जरूरत हमें महसूस होती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमने देखा कि जिस तरह प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि हो सकता है कि ये ह्यूमन बेस भी हो और हो सकता है कि ये कंप्यूटर बेस भी हो। तो ये हमारे ऊपर रिलाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को अप्लाई करते हुए वेरिफिकेशन करें तो ये भी मुमकिन है। अगर हम चाहते हैं कि खुद हम ऊपर खड़ के हर चीज़ का जायज़ा खुद लें तो ये भी ज़्यादा बेहतर है। तो बेटा जब हम सिस्टम को इन्वॉल्व कर देते हैं तो सिस्टम अपने लिहाज से टेस्टिंग करता है, जिसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, इस तरह की डिफरेंट यूनिट टेस्टिंग हो गई, अल्फा टेस्टिंग हो गई। इस तरह के मुख्तलिफ टेस्टिंग फेसों से गुजार के उसके ऊपर बेटा कुछ प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करते हैं। तो ये तफसील के साथ बेटा हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर ये हमारी कोर्स आउटलाइन में शामिल है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर के अंदर हम इन्हें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेटा यूजली परफॉर्म थर्ड पॉइंट को देखिएगा बाय द टेस्टर्स।
तो डिफरेंट बेटा टेस्टेड इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, मुख्तलिफ टेस्टिंग फेज में से गुजारा जाता है इंस्पेक्शन के दौरान। जब हम देखते हैं कि यार ये बंदा वाकई ठीक है तो उसके बाद हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आर्मी के अंदर देखा होगा बेटा, जब एसएससी कमांडो स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज को भर्ती किया जाते हैं तो बेटा उनका जस्ट कोई रिटर्न और उनका फिजिकल जस्ट टेस्ट नहीं लिया जाता, और ना ही आईएसएस भी उनका कोई लिया जाता है। वो बेटा क्या कहते हैं कि आर्मी के अंदर से ही कुछ बच्चे उठाते हैं या कुछ सोल्जर्स उठाते हैं, तो उसके अंदर से बेटा उन्हें क्या करते हैं कि डिफरेंट फेज में से उन्हें गुजारते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग में से उन्हें गुजारते हैं। जो बच्चा जितनी सख्ती को बर्दाश्त करने के काबिल होता चला जाता है, एट द एंड जाके बेटा वो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कोई 20 टेस्ट रखे हुए हैं जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, उनकी बॉडी को, उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए, अगर वो बच्चा 15वें 16वें पे आके भी ड्रॉप कर जाता है तो बेटा वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह की बेटा टेस्टिंग करने के बाद किसी चीज़ को हायर किया जाता है। आखिरी बेटा पॉइंट हमारे पास ये, कस्टमर कैन आल्सो वैलिडेट द प्रोडक्ट। कस्टमर सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन के दौरान ही अपना प्रोडक्ट चेक करेगा। ठीक है, उससे पहले उसने क्या किया था बेटा, उससे पहले उसने आके अपनी रिक्वायरमेंट हमें बता दी थी कि सर इस तरह का हो, इस तरह के कलर्स हो, इस तरह का फॉन्ट हो, इस तरह का स्टाइल हो। तो हमने वो सारी चीज़ें लिख ली, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर चीज़ हमने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी। एट द एंड जब वो चीज़ बनी, हमने कस्टमर से बोला कि सर आके आप चेक करें। जब वो आके चेक करते हैं वो कहते हैं ठीक है। अगर वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है तो उसकी फिर रिक्वायरमेंट के ऊपर, जिस तरह हमने SE1 के अंदर स्पायरल मॉडल पढ़ा था, ठीक है, तो स्पायरल मॉडल समटाइम या वाटरफॉल के अंदर तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते, तो स्पायरल के अंदर क्या होता है बेटा, वो पीछे वाले फेज के अंदर जाके स्पायरल को रोटेट करते हैं, जाके उतनी ही फिर रोटेशन बढ़ाता चला जाते हैं, और उसके अंदर जितनी कस्टमर चेंजिंग कहते हैं वो उन्हें उतना ही करके दे देते हैं, और हर चेंजिंग को वो फिर एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। जिस तरह हम किसी दर्जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए अगर आपने सिंपल सूट सिलवाने तो उसकी सिलाई मैं दूंगा 1300 रुपये, तो अगर आपने इसके अंदर कोई फैंसी बटन लगवानी है, कोई कढ़ाई करवानी है, कोई उस तरह की अलहदा से कोई डिज़ाइन निकलवानी है, तो उसकी फीस में अलहदा से लूंगा। तो बेटा सेम इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कस्टमर को इस तरह की पेशकश करते हैं कि अगर आपने इसके अलावा कोई और चीज़ें हमसे बनवानी है या ऐड करवानी है तो उसके अलहदा से चार्जेस होंगे। आप अपना बजट देख के उस हिसाब से फिर जो चीज़ ऐड करवाना चाहिए करवा सकते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बेहतर होती है, ये वेरिफिकेशन बेहतर होती है या वैलिडेशन बेहतर होती है। तो काइंडली मुझे एक दफ़ा रिस्पॉन्ड कर दें, अब सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई, आवाज़ भी आ रही है। जी हारून बेटा। यस सर, कंटिन्यू करें, ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, विच वन इज बेटर बेटा, हमने बेटा शुरू के अंदर भी डिस्कस किया था कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में से कौन सी बेहतर होती है। अगर बेटा आप कोई बग्स या कोई गलती वेरिफिकेशन फेज में पकड़ लें तो बेहतर है बेटा आप उसे वहीं पे करेक्ट कर दें। इससे क्या होगा, एट द एंड आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और जब वो चीज़ आप वैलिडेशन के लिए कस्टमर के पास भेजेंगे तो वो भी उससे सेटिस्फाई होगा। समटाइम बेटा आपको याद होगा बचपन के अंदर हम मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन किए करते थे, हमारा पूरा सवाल ठीक होता था, दरमियान में एक नफी की गलती होती थी, तो एट द एंड आके हमारा आंसर जो है बेटा वो बिल्कुल गलत हो जाता था। तो टीचर हमारा पूरे सवाल को कांटा मार देता था, हमें बड़ा गुस्सा आता था कि पूरा सवाल ठीक था, सिर्फ नफी की गलती थी। बेटा अगर उसी नफी की गलती को उसी स्टेप में ही ठीक कर लेते तो हमारा आंसर ठीक आ जाता। तो इसी तरह बेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन के अंदर भी अगर कोई बग्स आपको मिलते हैं तो बेहतर है बेटा आप उसे वहीं पे रिमूव कर दें। हो सकता है कि एट द एंड उस बग्स ढूंढने को बहुत प्रॉब्लम आ जाए और हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। इसलिए बेटा मैं यही कहना चाहूंगा कि वेरिफिकेशन ज़्यादा बेहतर होती है वैलिडेशन से। अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर कि ये डायग्राम है बेटा, हमेशा याद रखिए कि वैलिडेशन जो होती है वो बाद में होती है, वेरिफिकेशन पहले होती है। तो इस डायग्राम में भी वो यही बता रहे हैं कि वैलिडेशन कम आफ्टर वेरिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, वेरिफिकेशन में हमने रिक्वायरमेंट्स पूछी होती हैं, वो हम खुद से काम कर रहे होते हैं। वैलिडेशन के ऊपर जाके हमने एट द एंड उस बंदे को यूँ समझ लें हमने जस्ट चेक करवाना होता है, या जिस तरह यूँ समझ लें आप कोई मकान बनवा रहे हैं तो आपने जाके उस मकान की चाबी देनी होती है। तो चाबी देने के बाद वो कहता है ओहो कि ये कमरा यहाँ नहीं यहाँ बंद होना चाहिए, तो हम कहते हैं वो आपको इसे तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की बेटा क्या होती है चीज़ें, वैलिडेशन जो बाद की चेंजेस है, वेरिफिकेशन जो पहले की चेंजेस है। अब बेटा थोड़ा सा इसका बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होते हैं। जिस तरह हम बेटा फ्लो चार्ट डायग्राम हो गई, कुछ भी हो गई इस तरह की, या कोई डिफरेंसेस होते हैं तो हम एक टेबल की मदद से शो करते हैं। इसी टेबल के थ्रू बेटा हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
बेटा हमारे पास पहली लाइन तो वही है जो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस की थी। क्या सॉफ्टवेयर या सिस्टम राइट काम कर रहे हैं या राइट बन रहे हैं? और वैलिडेशन के अंदर बेटा देखिए, राइट सॉफ्टवेयर क्या बन चुके हैं या राइट सिस्टम बन चुके हैं। वहां पे क्या है कि बेटा कि राइट बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या है कि जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थी या जो हमें चाहिए था वो बने कि नहीं बने। तो इस तरह बेटा हमेशा इस दो पॉइंट को, इन दो लफ्जों को आपने याद रखने, तो आपका इंशाल्लाह वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपको क्लियर रहेगा। ठीक है। वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या कहते हैं बेटा, हम चीज़ों को देखते हैं कि क्या ये सही बन रही है। वैलिडेशन के अंदर हम जाके देखते हैं क्या ये सही बन चुके हैं, ये बन गए हैं। इस तरह की चीज़ों को बेटा हम क्लियर करते हैं। अच्छा, अब इसका बेटा दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, वेरिफिकेशन इज स्टैटिक टेस्टिंग। क्यों स्टैटिक बेटा से क्यों बोला जाता है ऐसे, जिससे चेंज ना किया जा सके। अब हम बेटा क्या करते हैं कि कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर से सारी उसकी रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। अब हम बाउंड हो जाते हैं, जो जो चीज़ें कस्टमर ने कही है हमने वो चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है। हम अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं कर सकते। हो सकता है कि कस्टमर को वो पसंद नहीं। हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि बेटा उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर डाल सकते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट बेटा वैलिडेशन के सेकंड पॉइंट की तरफ है। वैलिडेशन इज डायनामिक टेस्टिंग। डायनामिक बेटा से क्यों बोला जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम चाहें तो फिर तब्दीली कर सकते हैं। कस्टमर हमें कह रहे हैं कि बेटा ये इसके अंदर आपने ज्योमेट्री के फीचर ऐड किए, मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन के भी ऐड करके दो। तो हम बाद में इन दो फीचर्स को भी ऐड करके कस्टमर को वो चीज़ हैंड ओवर करते हैं। तो इसलिए बेटा इसे डायनामिक टेस्टिंग बोला जाता है। थर्ड पॉइंट पे बेटा आते हैं कि यहाँ पर कोड की एग्जीक्यूशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपकी स्पेसिफिकेशन जो उसने ली है, आपने ये देखना होता है कि हमारे पास ऐसे काबिल सिस्टम है या हमारे पास कोई ऐसा लेआउट है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। आपने डिजाइनिंग फेस और रिक्वायरमेंट फेस को कवर करना होता है यहाँ पे। और बेटा जहाँ के वैलिडेशन का सवाल है, वहाँ पे जाके आपने बेटा ये देखना होता है कि अब रिक्वायरमेंट हमारे पास फुलफिल हो चुकी है, अब इसे कोड करके अब इसके प्रॉपर रिजल्ट निकाले जाए, इसे आउटपुट दीजिए। फोर्थ स्टेप में बेटा हम क्या कहते हैं, हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे इंस्पेक्शन मेथड हो गई, ठीक है, रिव्यूइंग मेथड हो गया, डेस्क चेकिंग हो गया। इस तरह की चीज़ें हम वेरिफिकेशन के अंदर करते हैं ताकि चीज़ों को बनने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए, थोड़ा उन्हें देख लिया जाए, उन्हें किसी प्लेटफॉर्म से या फिजिकल लेआउट से गुजारा जाए, ताकि एट दी एंड हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होता है, वैलिडेशन के अंदर हम प्रॉपर टेस्टिंग मेथड में से गुजारते हैं, जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, फंक्शनल टेस्टिंग है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। इन टेस्टिंग से गुजारने के बाद हमें पता चलता है जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने बना ली है। लास्ट पॉइंट बेटा, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि हम यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं कि हमें और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। तो स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है, जो कस्टमर ने डिज़ाइन बोले, क्या मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या मेरे पास कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, टूल्स हैं जिसकी मदद से वो डिज़ाइनिंग फेज को मैं कंप्लीट कर सकूं। और जबकि दूसरे लेवल की बेटा वैलिडेशन की हम बात करें, तो हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमने देखना होता है कि हमने चीज़ें बनाई, क्या इससे कस्टमर खुश होगा, क्या जो जो पॉइंट्स उसने लिखवाए थे उसके मुताबिक ये परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बोला था जमा नफी का प्रोजेक्ट बना के दो, मैंने उसे प्रोजेक्ट बना दिया, वो जमा तो सही करे, नफी गलत कर रहे। तो इन सारी चीज़ों को देखना, चेक करना, ये सारा वैलिडेशन के अंदर बेटा किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, बेटा काइंडली एक दफ़ा बता दें, यहाँ तक समझ आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? स्लाइड शेयर हो रही है ना आपके साथ? समटाइम किसी बच्चे के साथ स्लाइड शेयर नहीं होती, तो काइंडली मुझे एक दफ़ा रिस्पॉन्ड कर दें। जी सर, हो रही है स्लाइड शेयर। इट्स ओके यार, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर, बोर नहीं हो रहे। बताइएगा बेटा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो ठीक ठीक। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दिया था वो सर्च आउट किया था आपने? कौन सा सर? जनरल नॉलेज के तो लास्ट पे क्वेश्चन था। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो जी आज आज भी आपको एक जनरल नॉलेज का एक अच्छे से मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिससे आप जी। बोर ना हो। ठीक है बेटा? ठीक है सर, तो ठीक बेटा ठीक। इंशाल्लाह आपका एक तो, सर उसका एनुबल था मेरे ख्याल से। सॉरी बेटा आपने कुछ बोला? सर मैंने चेक किया था, उसके दो ऑप्शन आ रहे थे, एक 1880 का आया था और एक 1886 का आया था। नहीं बेटा, वो मैंने साइंटिस्ट का नाम पूछा था। इट्स ओके, आपने बहुत अच्छा किया बेटा, आपने उसके साथ उसका इरा भी देख लिया, इरा के साथ बेटा वो साइंटिस्ट का नाम भी आपने नोट करना है। ठीक है बेटा? इस तरह के बेटा समटाइम क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे। नाम भी आया था सर, एक हेनरी बेकर इस तरह का नाम था और एक वो थोड़ा सा टफ ही था। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। ठीक है। और बेटा आज लास्ट पे यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करते चलें।
जब आप बेटा पीपीएससी वगैरह इन चीज़ों को टच करते हैं तो हर बच्चे ने बेटा सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं जाना होता। तो उसके अंदर बेटा क्या होता है, हमारे पास रिटर्न क्लियर करने के पास तकरीबन बेटा 50 से 70% हमारा जनरल नॉलेज ही वो पूछते हैं। तो बेटा बेहतर होगा कि आप अपने कोर्स के साथ थोड़ा जनरल नॉलेज को भी टच रखें, तो इंशाल्लाह इसके साथ आपके अंदर काफ़ी ग्रूमिंग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को। ये उसके कुछ थोड़े से पॉइंट है जो बच चुके हैं। इन पॉइंट्स के अंदर बेटा हम देखते हैं कि सेकंड लास्ट इसका पॉइंट देखिएगा, सॉरी फर्स्ट वन पॉइंट। वो कहते हैं कि अगर आप कोई बग शुरू में पकड़ लेते हैं तो बेहतर आप उसे शुरू में ही रिमूव कर लें। वैलिडेशन के अंदर बेटा क्या बोलते हैं कि अगर जरूरी नहीं है आपको बग शुरू में नहीं मिला, हो सकता है आपने कोशिश की आपको नहीं मिला, एट द एंड अगर आपको वो बग मिल गया तो बेहतर आप उसे रिमूव करें। कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर घर ले जाए उसे चलाए, उसके रिजल्ट ठीक ना निकले, वो आपसे मुतनफिर हो जाए, वो कहे कि यार ये बंदा भी चबल था जिससे मैंने बनवाई। ठीक है, तो इस तरह के अगर बेटा वो फीडबैक देना स्टार्ट कर देगा तो आपकी उसके साथ जो प्रोफाइल होगी वो डिग्रेड होना स्टार्ट कर देगी, वो डाउन हो जाएगी। तो बेटा इसलिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको राजी करने के लिए आपको चाहिए अच्छे स्टार्स लेने के लिए, अच्छा फीडबैक लेने के लिए आप उसे कुछ अच्छा बना के दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या, क्वालिटी एश्योरेंस टीम डज वेरिफिकेशन। कि हमारे पास ऐसी टीम होती है, और जिस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने एक टीम बना दी है जो जाके अपनी निगरानी के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाएगी, बेटा उस टीम को बोला जाता है क्वालिटी एश्योरेंस टीम। सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इंडस्ट्री के अंदर बेटा शायद देखा हो, टीवी पे ही देखा हो या सुना हो, आपने देखा होगा जब कोई प्रोडक्ट बन रही होती है फूड की, तो फूड इंस्पेक्टर उसके ऊपर खड़ा होता है जो इंस्पेक्शन कर रहा होता है, आया कि नमक इसमें ज्यादा तो नहीं चला गया, आया कि मिर्चों का लेवल ठीक है, आया कि मसाले तेज तो नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को बेटा वो साथ साथ खड़े हुए चेक कर रहे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी फेज में बेटा कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो उसे वहीं पे वो नॉर्मल कर देते हैं, क्वांटिटी ऐड करके या क्वांटिटी कम करके। तो बेटा ये सारी चीज़ों की वैलिडेशन के अंदर बेटा क्या होती है, एट द एंड आके हम उसे चेक करते हैं। और लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो इसके अलावा और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे बेटा। तो ये हमारे पास है, इट कम बिफोर वैलिडेशन, वेरिफिकेशन वैलिडेशन से पहले होती है और वैलिडेशन हमेशा बाद में होती है। तो बेटा ये हमारे पास थोड़ा सा एक जनरली कंसेप्ट था वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का। आखिरी हम इसकी बेटा डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम के अंदर बेटा देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज में आके हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि सर आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या, आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे कैलकुलेटर बना के दो, मुझे गेम बना के दो जिसका लेआउट ऐसा हो, जिसका फ्रंट एंड ऐसा हो, जिसके पीछे कलर्स ऐसे हैं। तो आपने वो सारी चीज़ें कर ली। नीचे आके बेटा आप अपने डिजाइनिंग फेज को चेक करते हैं कि आया कि जो इस बंदे ने बातें की हैं मैं इस काबिल हूँ या मेरे पास ऐसे सिस्टम है जो इन डिज़ाइन को परफॉर्म कर सके। लास्ट में बेटा आपने प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन करनी है कि आया कि कोडिंग भी इसकी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर लॉजिक कौन से लगेंगे, फंक्शनल लगाएंगे या नॉन फंक्शनल लगाएंगे। तो इस तरह करके बेटा जब ये चारों फेज आपके क्लियर हो जाते हैं तब आप उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी के सारी हमारे जो चार फेज है ये वेरिफिकेशन का पार्ट होती है। और इसके बाद जब आप कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो बेटा कोडिंग स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि फिर आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह यूनिट टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो ये फर्दर बेटा टेस्टिंग वन बाई वन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमारी आई होप सो कि कोर्स ऑफ का हिस्सा है, ये हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह वो यूनिट टेस्टिंग में अल्फा टेस्टिंग से गुजारते हैं, बीटा टेस्टिंग से गुजारते हैं, वो हर टेस्ट के अंदर बेटा अपने परफॉर्म ठीक कर रहे हैं। एट दी एंड जब हम वो कस्टमर को देते हैं, कस्टमर अगर हमें कहते हैं, जी बेटा जस्ट एक मिनट, जी, जब कस्टमर हमें कहते हैं कि सर जी बिल्कुल मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, मैं आपके काम से सेटिस्फाई हूँ, तो ये हमारा एक्चुअल के अंदर बेटा हमारा जो रिगार्ड होता है वो यही होता है। तो कस्टमर आके हमारी प्रोफाइल पे हमें 5 स्टार देते हैं जिससे हमारी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे जो फेज आते हैं ये वैलिडेशन के अंदर। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो मैं जल्दी से इसे अगर कहीं को समराइज कर देता हूँ, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। बेटा वो हम देखते हैं। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को पढ़ा। वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हमने देखा कि काम जो हो रहा है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैलिडेशन क्या है कि काम होने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये ठीक बना कि नहीं बना। ये दो बेसिकली डिफरेंस होते हैं। आपने ये जस्ट इन दो लफ्जों को बेटा जहनशीन कर लेने, तो इनशाला ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सिस्टम राइट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और यहाँ पे क्या है कि राइट सिस्टम बने कि नहीं बना। इन दो चीज़ों को बेटा अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन का कंसेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट हमने उसकी डेफिनेशंस को देखी है बेटा, वही बात जो हम थियोरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं वही यहाँ पे लिखी हुई। नेक्स्ट हमने देखा कि बेटा ये परफॉर्म कैसे करते हैं। बेसिकली ह्यूमन जॉब होती है जो ज़्यादा अच्छी इंस्पेक्शन और रिव्यू टेस्टिंग से हम इसे गुजारते हैं। तो एट दी एंड जब वो टेस्टिंग में अच्छा गुजर जाते हैं तब हम उसकी क्वालिटी पर जोर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने क्या किया कि हमने देखा कि समटाइम कंप्यूटर बेस्ड वर्क की भी हम उसे टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन वैलिडेशन कर सकते हैं, समटाइम ह्यूमन बेस्ड पे करते हैं। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, तो वो यूनिट टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इस तरह की डिफरेंट टेस्टिंग है जो अप्लाई की जाती है। तो और डिफरेंट टेस्टर भी अप्लाई करके हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्दर हमने देखा कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा, हमने डिस्कस किया कि वेरिफिकेशन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरू में अगर कोई गलती पकड़ ली तो बाद में रिजल्ट हमारे सही आते हैं। जी बेटा, हमने देखा कि वेरिफिकेशन पहले होती है, वैलिडेशन बाद में होती है। फिर हमने उनके डिफरेंस को देखा बेटा, एट दी एंड ये फर्दर डिफरेंसेस थे जो बाकी रह गए थे वो देखे। एट दी एंड हमने डायग्राम को डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं, फिर डिजाइनिंग फेज से गुजरते हैं, फिर स्पेसिफिकेशन से कोडिंग करने के बाद हम उनके टेस्टिंग फेज से गुजरते हैं, फिर जाके कस्टमर के हैंड ओवर कर देते हैं। बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछे? जी बेटा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि हमारा टाइम ओवर होने वाला नो सर। है। इट्स ओके। तो बेटा आज का आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वो कौन सा मुल्क है बेटा जहाँ पर मच्छर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता? ठीक है बेटा, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे मच्छर बिल्कुल नहीं होता? ये आज का आपका सवाल है। ठीक है बेटा, ठीक हो गया सर। इट्स ओके बेटा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अब चलो सर क्या फिर क्वेश्चन था आपका? सर को क्या